ये है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यस क्लास, अब हम करेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्रॉस साइन बना रखा है ना। एक होता है क्रॉस, क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ, इनवार्ड, इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर डॉट होता, डॉट डॉट होता है ऐसे, तो ये होता है आउटवार्ड, आउटवार्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्रॉस है तो अंदर की तरफ है, तो ये चार्ज पार्टिकल सीधे जा रहा था पहले, लेकिन जैसे ही उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगता है कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ, तो उसका पाथ ना डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट है, ये किया हुआ है। फिर से देखना, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और क्रॉस का मतलब है, ये क्या है, ये है क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अभी चार्ज पार्टिकल आ रहा है, 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 ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल आया, ये क्या है, क्रॉस है, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका एक फार्मूला बनता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा इसको डिफ्लेक्ट करने में। जितनी ज़्यादा इस चार्ज की वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने पास से। ये जा कहाँ रहा था, सीधे जा रहा था, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो ये बन गया एफ इक्वल टू क्यू वी बी। डायरेक्टली पोर्शन हटेगा तो ये कॉन्स्टेंट आएगा, ये कॉन्स्टेंट है के, ठीक है। तो इन ऐसा ही सिस्टम के इक्वल टू 1, ऐसे सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1, तो एफ हो गया मेरे पास क्यू वी बी, ठीक है। ये भी हो गया मेरे पास। अच्छा, अब एक चीज़ और है बेटा, आपने देखा इस पर एक फोर्स लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। देखिए ये ऐसे जा रहा है पार्टिकल इस तरफ, एक फोर्स लगा वी कोस थीटा, एक फोर्स लगा वी साइन थीटा। एक फोर्स क्या लगा, वी कोस थीटा, और एक फोर्स लगा वी साइन थीटा, ठीक है। तो किसकी वजह से ऊपर की तरफ जाएगा, ये जाएगा वी साइन थीटा की वजह से ऊपर की तरफ। तो क्यू वी बी साइन थीटा आ गया यहाँ पर, क्यू वी बी साइन थीटा। और इसको वेक्टर में लिखा, ये इसका स्केलर फॉर्म है, और ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। इसको दो पार्ट में निचोड़ किया, एक को एक्स एक्सिस पे ए कोस थीटा, एक को वाई एक्सिस में ए साइन थीटा, ठीक है। तो केस फर्स्ट देखिए इसमें, इसके हिसाब से जब थीटा जीरो हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं हो, यहीं की तरफ हो, एक्स एक्सिस की तरफ, और पार्टिकल भी यहीं को जा रहा है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब क्या है, ये साइन किसका है, क्रॉस का। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो चार्ज भी मान लो अंदर जा रहा है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज अंदर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई है, नो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है मेरे पास, जब थीटा 90 हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो, और थीटा 90 मतलब किसके बीच बनेगा एंगल, वी क्रॉस भी है ना। देखो क्यू तो स्केलर है, क्यू क्या है, स्केलर, तो एंगल किसके बीच बनेगा, वी और बी के बीच बनेगा। तो वही ये बी है और ये वी है, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90 हो गया 1, एफ हो गया क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है 1, तो ये आ गया एफ क्यू वी बी, ठीक है। तो एफ आ गया क्यू वी बी फर्स्ट इक्वेशन, और ये फोर्स आ गया एफ इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर। इस पर फोर्स लग रहा है क्यू वी बी। देखिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। चार्ज की वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है चार्ज की वेलोसिटी, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा अंदर की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी ये, और मेरा अंगूठा किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ पर देखिए ये हो गया ऊपर की तरफ। ऐसे ही अब पार्टिकल थोड़ा सा इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, पार्टिकल कहाँ चले जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा ना। तो फिर अब फिर वही मैग्नेटिक फील्ड ये, और ये इस पे इसकी वेलोसिटी हो गई ऐसी, तो फोर्स थोड़ा सा कहाँ चले जाएगा, फिर ऊपर लगेगा। तो हर एक पॉइंट पे फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड 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 अपवर्ड। तो इस फोर्स को, इस क्यू वी बी जो फोर्स लग रहा है इस पर, वो कौन दे रहा है, सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है। तो ये ही क्यू वी बी किसके बराबर आ गया, एम स्क्वायर अपॉन में आर के। तो एम स्क्वायर अपॉन में आर बराबर में क्यू वी बी। तो एम स्क्वायर अपॉन में आर क्या आ गया, बराबर में क्यू वी बी। वी से वी कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल, एम ई अपॉन में आर किसके बराबर आ गया, क्यू वी। यहाँ से आर आ गया एम ई अपॉन में क्यू वी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया हमने और ये इसका रेडियस आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है जब व्हेन पार्टिकल एंटर्स एट सम एंगल, देखो पहले कैसे गया पार्टिकल, पहले गया उसी की डायरेक्शन पे, बी यहीं था, पार्टिकल भी यहीं था, इसके बाद बी यहाँ था, पार्टिकल 90 डिग्री पे गया, अब की बार पार्टिकल एक एंगल पे चला गया। उस केस में क्या होगा, देखिए इस v को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, वी कोस थीटा एक वी साइन थीटा। वी कोस थीटा की वजह से पार्टिकल आगे जाएगा और वी साइन थीटा की वजह से पार्टिकल क्या करेगा, देखिए जरा ध्यान से, ये रहा, देखिए मैं लिखा हुआ है वी कोस थीटा मूव्स इन एक्स डायरेक्शन, वी कोस थीटा की वजह से पार्टिकल एक्स डायरेक्शन पे जाएगा और वी साइन थीटा की वजह से वाई डायरेक्शन पे, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे देखिए ऐसे ऐसे, एक्स में एक्स वाला इसे आगे ले जाएगा और साइन थीटा वाला ऊपर ले जाएगा, एक्स वाला आगे ले जाएगा, साइन वाला इसे ऊपर ले जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास जो आया था ना यहाँ पर v, यहाँ पर जब एक एंगल बन रहा है तो किसी वजह से कंपोनेंट होता है, अब बताया था मैंने वी साइन थीटा, वी साइन थीटा की वजह से भाई ये पार्टिकल सीधे जा रहा था, ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इस पर, कैसा फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर, इस पर फोर्स कैसा लग रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है। तो इस फार्मूले में R इक्वल टू एम अपॉन में क्यू बी में v की जगह वी साइन थीटा लगा दिया, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है आपको पता ही है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो टाइम यहाँ आ जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी, ये इस सर्कल में घूम रहा है तो कितनी डिस्टेंस लेगा 2πr, और टाइम पे जगह क्या आ जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अवर स्पीड, डिस्टेंस है 2πr, स्पीड हो जाएगा वी साइन थीटा, तो फोर्स आ गया क्यू वी साइन थीटा, ये तो आपको पता ही है क्यू वी साइन थीटा होता है। तो आपने क्या किया, इसमें आपने वी की जगह वी साइन थीटा लगा दिया, बाकी सेम वही फॉर्मूला है, ठीक है। ये आ गया आपका टाइम थीटा, ओके। अब t इक्वल टू 2π वी साइन थीटा, ये t इक्वल टू 2π वी साइन थीटा, r की जगह, इस r की जगह आपने ऊपर की वाली वैल्यू रख दी, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, तो एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2π m अपॉन में क्यू बी, ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा सा देखना, ये टॉपिक है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल में, जब ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब इनवार्ड, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल ना सीधे नहीं जाके डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा अब वो फोर्स क्या किस पे डिपेंड करता है, वो फोर्स डिपेंड करता है क्यू पे, वो फोर्स डिपेंड करता है वी पे, वो फोर्स डिपेंड करता है बी पे। क्यू मतलब जितना ज़्यादा होगा, अगर 1Q है 2Q है तो और ज़्यादा फोर्स लगेगा, 3Q है तो और ज़्यादा फोर्स लगेगा इसे डिफ्लेक्ट करने में, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा इसे मोड़ने में, है ना। जो कोई पत्थर आप तेज़ी से फेंकोगे उसे मोड़ने में उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, कोई बॉल आती है एकदम से तो उसे बहुत तेज़ी से आ रही है, बहुत उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसको डिफ्लेक्ट करने में और ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उतना ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ओके। तो इन सबको एक साथ जोड़ दिया, ये आ गया F इक्वल टू के क्यू वी बी, डायरेक्ट इक्वेशन हट गया, क्यू हट गया, ऐसे सिस्टम में K1 होता है। अभी जो क्यू वी बी है इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया, अगर ये एक एंगल में पड़ रहा है तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, आप देखो ये परपेंडिकुलर इस पर फोर्स लग रहा है तो हम लेंगे वी साइन थीटा, कौन सा कंपोनेंट लेंगे वी साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख दिया F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मैंने दिखा भी रखा है, ये वेक्टर ए है, इसको दो पार्ट में जोड़ के एक कोस थीटा और एक ए साइन थीटा, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे ए साइन थीटा, तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा स्केलर फॉर्म हो गया, ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। इसके बाद आते हैं केसेस, केस फर्स्ट क्या था, अगर थीटा जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ हो और वेलोसिटी भी इस तरफ लग रही हो, या जैसे ये वाला है इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है अंदर की तरफ, और चार्ज भी कहाँ जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, चार्ज भी जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, तो वो चार्ज कहाँ चले जाएगा, सीधे अंदर ही जाते रहेगा, कोई दिक्कत है, ठीक है, ओके। अच्छा ये देखिए अब इसमें थीटा है, इसमें लिखा हुआ है नो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें थीटा 90 है, इस पर फोर्स लग रहा है, थीटा 90 मतलब मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और चार्ज पार्टिकल ये हो गया, एंगल हुआ कितना 90, एक ये और एक अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज की डायरेक्शन, एंगल कितना हो गया 90, मतलब इस पर फोर्स लगेगा, और इसमें कितना फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा क्यू वी बी फोर्स लगेगा इस पर कितना फोर्स लगेगा क्यू वी बी। अब इस फोर्स की हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या बताया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मतलब लेफ्ट का यूज करेंगे आप, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, चार पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ये मेरा अंगूठा कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स हमेशा कहाँ लग रहा है ऊपर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हर पॉइंट में परपेंडिकुलर लगेगा और ये क्या बना देगा एक
सर्कुलर मोशन को, तो कोई भी चीज़ जब सर्कल में मूव करती है तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, क्यू वी बी के। तो ये आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी, वी से भी कैंसिल, और एम वी अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी, आर आ गया एम वी बाय क्यू बी। ऐसे हम इसका निकालेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, आपने क्या देखा, इसमें फोर्स लग रहा था, पार्टिकल जा रहा था, इस पर एक फोर्स लग रहा था ऐसे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लेम लेफ्ट हैंड रूल। तो टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड होता है हमारे पास स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस हो गया 2 पाई अपॉन में वी, है ना। आर आपने यहाँ से देखा कितना आ रहा था, एम वी अपॉन में क्यू बी, ठीक है। इस आर को आपने यहाँ पर रख लिया, कहाँ रख लिया, यहाँ पर, एम वी अपॉन में क्यू बी को, ठीक है। ये टाइम पीरियड आपका ये आ गया। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डू नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, यहाँ पर कहीं भी वी नहीं, तो टाइम पीरियड वी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये भी एक चीज़ है। दूसरा देखिए, अगर कोई एंगल में आ रहा है पार्टिकल, अभी आपने क्या देखा, उसी के डायरेक्शन में जा रहा है, थीटा 0 90 पे जा रहा है ना, ये अंदर की तरफ था, पार्टिकल ऐसे आ रहा था, 90 बन रहा था, अब की बार एट एन एंगल पे बन रहा है। तो इस वी को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। किसकी वजह से ये इस पे फोर्स लग रहा था, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था वी साइन थीटा की वजह से। तो इस आर में आप क्या कर लेंगे, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, ओके। टाइम पीरियड अभी आपने देखा था, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस डिस्टेंस कितनी है, सर्कल में घूम रहा है तो 2 पाई आर अपॉन में वी साइन थीटा। यहाँ से फिर आपने आर की वैल्यू रख दी ऊपर से, आर की वैल्यू यहाँ से आपने इस पे रख दी, इस पे, तो ये आपका ये आ गया। तो टाइम पीरियड वही आ गया ना आपका, देखो वही टाइम पीरियड आ रहा है जो 90 पे बन रहा था, ये वही टाइम पीरियड है जो एट एन एंगल पे बन रहा है। तो अब इसमें एक चीज़ और बोलिए एट एन एंगल पे ये क्या करेगा, वी कॉस थीटा, ये एक्स में मूव करवाएगा और वी साइन थीटा वाई में मूव करवाएगा। इसमें एक चीज़ आती है पिच मतलब एक्स वी कॉस थीटा ऐसे करवाएगा, वी साइन थीटा ऊपर की तरफ वी कॉस थीटा ऐसे ऐसे मूव करवाएगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में कितना आगे जाएगा, ये उसका पिच है। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ से यहाँ तक जाने में वो कितना आगे चला गया, ये उसकी बताएगा पिच। तो पिच का फार्मूला हो गया वी कॉस थीटा इंटू यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड टी। तो वी कॉस थीटा इंटू टी, टाइम पीरियड आपने निकाला था अभी 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, तो ये फार्मूला आ गया 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन में क्यू बी। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थैंक्स क्लास।